अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ये उन्वान लेकर हाजिर हुए हैं कि बच्चों के बिगड़ने की 3 बड़ी अहम वजह, जिनकी वजह से जो माँ बाप की 3 बड़ी ऐसी कोताहियाँ और कमी है जिसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे लाशऊरी तौर पर बिगड़ते जाते हैं और माँ बाप उसको लाड प्यार में बिगाड़ते चले जाते हैं। तो 3 ऐसी वजह है जो हम आपके सामने आज की इस मजलिस में पेश करेंगे। पहली बात ये समझना है कि तरबियत औलाद के पैदा होने के बाद उनकी सही तरबियत करना माँ बाप की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से है और तरबियत के लिए बैलेंस और इअ्तिदाल की ज़रूरत है कि एक तरफ प्यार भी हो और उसके साथ साथ बच्चों पर सही निगरानी और उनकी सही वॉच और उनके गलत पर उनको टोकना और रोकना, ये दोनों चीज़ों का इअ्तिदाल और बैलेंस जो है ये बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सब गड़बड़ियां होती है। किसी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि न ढीला बनो न ढेला बनो, न ढीला बनो न ढेला बनो। यानी बाज इतने ढीले बन जाते हैं कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको लाड में करा रहे हैं, और बाज इतने ढेले बन जाते हैं कि उनकी सख्ती बच्चों को बिगाड़ देती है। तो न ढीला बनना है न ढेला बनना है, दरमियान में इअ्तिदाल और बैलेंस के साथ रहना है। जो 3 बातें आज जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी है वो हद से ज्यादा लाड का नतीजा है कि जब माँ बाप अपने बच्चों पर हद से ज्यादा लाड करने लग जाते हैं तो 3 बड़ी अहम गलतियां होती है जिसकी वजह से बच्चे आउट ऑफ लाइन हो जाते हैं, उनकी तरबियत सख्त मुतासिर होती है और वो गलत रविश और गलत रास्ते पर और गलत पटरी पर चल पड़ते हैं। उसमें सबसे पहली बात कि माँ बाप लाड प्यार में अपने बच्चों की हर ख्वाहिश हर चाहत को पूरा करते हैं, हर ख्वाहिश की तकमील करते हैं। बच्चे ने जो कह दिया बस वो लाकर हाजिर करना ही है। हालांकि ये कुन फयकून तो अल्लाह की सिफत है। बस बाज माँ बाप अल्लाह ताला ने अगर माल की दौलत से नवाजा है तो वो अपनी मालदारी को ये समझते हैं कि बस बच्चे पर लुटाना है, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करनी है। कुन फयकून के वो बोले इधर माँ बाप उसको हाजिर कर दे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो वो चाहे उसकी चाहत फौरन हाजिर कर दी जाए। भाई ये बात तो जन्नत में होगी। तो पहली गलती, बच्चे की हर ख्वाहिश, उसकी हर चाहत, उसकी हर मांगी हुई चीज उसको दे देना। मिसाल के तौर पर कभी ऐसा होता है बच्चे ने कोई चीज मांगी तो अब्बू मना कर रहे हैं कि नहीं बेटा ये नहीं मिलेगा, तो फिर उधर से अम्मी जो है वो पिन लगा रहे हैं, ये दे दीजिए ना, इसमें क्या हुआ, अपना ही तो बच्चा है, छोटी सी चीज तो मांग रहा है। और कभी उल्टा होता है कि अम्मा मना कर रही है तो अब्बू बोल रहे हैं कि क्यों मना कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए, इनके लिए तो कमाता हूं, तो ये जो मांगेंगे वो नहीं दिलाऊं तो कैसे होगा, इन्हीं के लिए तो कमाया जाता है। तो इस तरह की बात कही जाती है। और ये जो 3 गलतियां हैं, खराबियां हैं, बतौर खास ये देखा जा रहा है कि जिनको अल्लाह ताला ने माल की नेमत से नवाजा है वो ज्यादा इन बुराइयों में मुलव्विस है, इन खामियों में मुलव्विस है। अब इस हर ख्वाहिश को, हर चाहत को पूरा कर देने का नुकसान क्या होगा, जरा हम आगे जाकर सोचें। मिसाल के तौर पर अगर वो बच्ची है, लड़की है, हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, कल जाकर वो बड़ी होगी, एक दूसरे घर में जाएगी, पता नहीं किस किस्म का रिश्ता मिलेगा, वो शौहर इस कदर जो है मालदार होगा या नहीं, उसके पास उसकी वो हर ख्वाहिश पूरा करने का के बकदर और उसकी ताकत होगी कि नहीं, उतना माल होगा कि नहीं। तो अब ये हमारी लड़की जिसकी हमने बचपन से आज तक हर ख्वाहिश पूरी की है, वो अपने शौहर के घर पर जाकर शौहर के लिए वबाले जान बन जाएगी, जिसकी असल वजह वो हमारी हरकत है कि हमने बचपन में उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। और फिर होगा ये, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हमारी उसी बच्ची का घर जहन्नम का नमूना भी बन सकता है, तलाक के मसाइल भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो वो आगे जाकर उसकी अगली लाइफ में ये बात उसके लिए बहुत परेशानी का बाइस बन सकती है, उसकी जिंदगी दो भर हो सकती है। आज जब बच्चे किसी चीज का डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हम सिर्फ इतना देखते हैं कि बच्चे ने जो चीज मांगी है वो अफोर्डेबल है या नहीं, उसका खर्चा मेरा जेब बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि नहीं, सिर्फ इतनी बात देखी जा रही है। बस
कि मैं उस चीज को खरीद सकता हूं कि नहीं, कैपेबल हूं कि नहीं, फौरन खरीद कर दे दें। अगर बहुत ज्यादा महंगी है तो नहीं मिलेगा, बस ये चीज देखी जा रही। जबकि असल देखने की चीज ये है कि इस चीज को अगर मैं बच्चे को लेकर दूंगा तो उसके लिए कितना नफा है, उसमें कितना नुकसान है। ये क्या बात हुई कि छोटी उम्र में बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, जबकि वो अपने नफ़ो ज़रर से, अपने नफे नुकसान से बिल्कुल अभी वाकिफ नहीं। उसको एक शुऊर पैदा होने दीजिए, जब उसकी मोबाइल की उम्र हो उस वक्त ला कर दीजिए। अभी जरूरत है तो किस किस्म का जरूरत है, अभी से एंड्रॉइड की जरूरत है या नहीं, ये देख कर, ये नहीं कि बस उसकी जो डिमांड है वो लाकर हमने दे दी। वो जरूरत किस पर्पस की बुनियाद पर उसको मोबाइल दिलाना है वो हमें सोचना होगा। जेब खर्चा उसको कितना देना है ये देखना पड़ेगा। अल्लाह ने माल अगर हमें दिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि जितना मुझे दिया है उसके हिसाब से मैं उसको भरपूर देता रहूं और वो स्मोकिंग में, अय्याशी में, आवारगी में, गलत चीजों में, गलत दोस्ती यारी में वो पैसे लुटाता रहे, बर्बाद करता रहे, खून पसीने की कमाई को इस तरह जाये करता रहे। तो आगे जाकर पैसा किस मेहनत से कमाया जाता है उस बच्चे को कैसे पता चलेगा। आपने तो उसको भर भर दिया है और खूब उसको दिया है, उसके नजदीक पैसे की कोई वकात नहीं रहेगी। और यह भी बहुत मुमकिन है कि इस पैसे ज्यादा देने की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और पटरी से उतर जाए और कोई गलत राह पकड़ ले, कोई गुनाह की राह पर चल पड़े जो उसकी भुट्टी में पड़ जाए, स्मोकिंग की लत पड़ जाए। ये स्मोकिंग की आदत इसी तरह होती है कि एक दूसरे दोस्त पी रहे हैं, तेरे पास भी पैसे हैं, चल तू आज पिला दे, आज तेरे पास पैसे ज्यादा है, इसी तरह वो लत पड़ जाती है। तो पहली बुनियादी गलती अपने बच्चों की हर ख्वाहिश और हर चाहत को पूरा करना है। दूसरी बात, दूसरी गलती जो बच्चों की तरबियत को मुतासिर करती है, लग्जरियस लाइफ, यानी हद से ज्यादा आसानियां दे देना, हद से ज्यादा सहूलत दे देना। माल अगर अल्लाह ने दिया है तो उस बच्चे को जिंदगी की धूप छांव से पहचान और आशनाई न कराना, जिंदगी की सख्तियों से उसको न गुजारना। एक 14 साल का बच्चा है, मिसाल के तौर पर मालदार घर का बच्चा है, उससे अगर पूछा जाए बेटा ये बताओ आज तक आपने कभी बर्तन धोया, एक प्याला धोया है? तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं, मेरे यहां 10 काम वालियां आती हैं, हमारे घर पर 10 काम वालियां आती हैं, हमें क्या जरूरत है। तो हम ये समझ रहे कि नहीं ये बच्चे का काम नहीं, लेकिन इसकी वजह से हमने अपने बच्चे को 14 साल की उम्र तक एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़े तजर्बे से महरूम कर दिया है। ये तजर्बे से महरूमी, अगर वो ये सीखेगा, एक मर्तबा इसका तजर्बा होगा, जिंदगी में कभी सख्त हालात आ गए, कोई जरूरत पेश आ गई, कोई सफर का मौका आ गया, तो वो क्या करेगा? उसने आज तक वो काम किया ही नहीं। तो बहरहाल इसी तरह ठंडी का मौसम है, जब देखा जा रहा है कि बस हर तरह की सहूलत घर में है, ठंडी का मौसम चल रहा है, सख्त सर्दी है, फिर भी हमारा बेटा तन्हाई में सख्त फुल एसी चालू करके सोता है। भाई ठंडी में एसी चालू करने की क्या जरूरत है? क्यों इतनी आसानियां दी जा रही है? कभी फिर उसका सफर हो जाएगा जहां एसी नहीं होगा तो फिर वहां वो क्या करेगा? ऐसे ही रहना पड़ेगा, हर जगह एसी थोड़ी होगा, कहीं ऐसे ही भी रहना पड़ेगा। तो बहरहाल हद से ज्यादा आसानियां पैदा करना और लग्जरी लाइफ उनको देना, ये बच्चों के बिगड़ने की वजह है। हर चाहत को पूरा करके हर तरीके की मोबाइल, हर तरह की सहूलतें बच्चे को दिला देना, ये बिगड़ने की दूसरी वजह है। तीसरी अहम वजह यह है कि बिला जरूरत अपने बच्चों की फेवर करना, अपने बच्चों की हिमायत करना। बच्चा कहीं किसी का कोई नुकसान करके आया है, किसी को मार कर आया है, किसी को गाली देकर आया है, तो भी क्या होता है कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है। अरे भाई साफ प्रूफ मौजूद है कि आपके बच्चे ने किया है, सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका है, कैप्चर हो चुका है कि इस बच्चे ने ये काम किया है, फिर भी उसमें तावीलात कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, ये होगा। और ये तो माँ की फितरत है और अल्लाह तबारक व तआला चूंकि माओं से ज्यादा मेहरबान है, तो ये बात कुरान मजीद से इस तरह मिलती है कि जब बंदा कोई गुनाह का इर्तिकाब करता है
तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शैतान की तरफ मंसूब कर देते हैं। यानी एक सवाल का जवाब है कि भाई जब शैतान इंसान का सख्त तरीन दुश्मन है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन है और ये हर वक्त बुराई की तरफ उभारता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अल्लाह ताला ने इसको पैदा ही क्यों किया? इस दुश्मन को पैदा ही ना फरमाते तो मसला ही ना होता, ये सब मसाइल आसान हो जाते। तो उसका एक जवाब ये दिया जाता है कि वजह उसकी है कि जब बच्चा कोई गलत काम करता है, छोटा बच्चा कोई गलत काम करता है और प्रूफ मिल जाते कि नहीं हमारे बच्चे ने ही ये किया है, पहले तो माँ और घर वाले इनकार करते हैं, नहीं हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता है, उसने किया ही नहीं होगा। अब बताया कि देखो सीसीटीवी कैमरा में आपके बच्चे ने किया है, तो फिर माँ आखिर में क्या बोलती है? नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, ये चूंकि यहाँ का सर्कल, इसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है ना, उसने इसको बिगाड़ दिया, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, इन्होंने इस बच्चे को बिगाड़ दिया है। तो निस्बत माँ अपने बच्चे की बुराई मानती नहीं, चाहे चोरी चकारी वाला हो, लेकिन माँ अपने बच्चे को लाल समझती है, वो उसकी बुराई नहीं मानेगी कि इसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हिकमत की वजह से, एक जवाब उसका यह भी है कि इसी बुनियाद पर शैतान को पैदा किया। और यह बात ऐसी नहीं बल्कि कुरान मजीद से इसका सबूत है, अज़ल्लहुमुश शैतान, कि जब आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम को उस दरख्त के करीब जाने से मना किया और उन्होंने खा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यह बात बताई कि ये काम उनको शैतान ने करा दिया, मेरे बंदे ऐसे थे नहीं कि वो नाफरमानी करते, ये तो शैतान ने करा दिया। इसी तरह हजरत यूशा इब्न नून का जो वाक़या सूरह कहफ में मौजूद है, वो मछली की आग का याद दिलाना भूल गए तो फरमाया फ़अंसानीहु इल्ला शैतान अन अज़कुरा, शैतान ने मुझे ये भुला दिया। तो इसी तरह माँ जो है बच्चे की बात की गलती मानती नहीं है, हालांकि उसके पास प्रूफ मौजूद है। तो तीसरी अहम वजह बच्चे के बिगड़ने की यह होती है कि माँ बाप उसकी गलत हिमायत करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा बच्चा गलत है तो उसकी पकड़ करो, उसका वॉच करो, उसको कहो कि आप गलत हैं, हर मौके पर दूसरों की गलती निकालना, फिर तो बच्चा जरी हो जाएगा, वो बहादुर और निडर हो जाएगा कि मेरे घर वाले तो मुझे कुछ बोलते ही नहीं, गोया मैं हर वक्त सही हूं। तो इसलिए बेजा हिमायत, बेजा फेवर और गलत जगह अपने बच्चों की फेवर करने से बचना चाहिए। ये तीन अहम बातें हैं जिसकी वजह से आज बच्चे बिगड़ते हैं। ऊपर जो दूसरे नंबर की बात कही गई कि बच्चों को बहुत ज्यादा आसानियां देना, अब इसमें इल्म और हिकमत की जरूरत है कि क्या देना है, कितना देना है, कब देना है। ऐसा नहीं है कि फिर तरबियत के नाम पर हम उस पर सख्ती करना शुरू कर दें और सहूलत होने के बावजूद उसको महरूम करने लग जाए, ऐसा भी नहीं। इल्म और हिकमत होगी तो फिर इंसान अपने बच्चे की ख्वाहिश और जरूरत के मौके पर पूरी करेगा, बकदरे जरूरत पूरी करेगा। तो तीन बातें आपकी खिदमत में बताई गई जो बच्चों के बिगड़ने की बड़ी वजह है। नंबर एक, लाड में उसकी हर ख्वाहिश और हर चाहत को पूरा करना। नंबर दो, हद से ज्यादा लाड में उसके लिए आसानियां पैदा कर देना। और नंबर तीन, मौका बेमौका हर जगह उसकी फेवर करना। ये आज के बच्चों के बिगड़ने की तीन बड़ी वजह आपकी खिदमत में पेश की गई है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है अल्लाह ताला हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, उनकी इज्जतों और इस्मतों की हिफाजत फरमाए और हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत फरमाए, इससे कि रब्बुल आलमीन असल तरबियत करने वाली जात अल्लाह ताला की है और माँ बाप को भी उसकी फिक्र और कोशिश और असबाब और तदबीर इख्तियार करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।